Kanika Arora, welcome you all to my channel EduStream. तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर सीटेड प्रिपरेशन. और सीटेड प्रिपरेशन तो भाई करना है. आई वांट यू ऑल टू अचीव वेरी गुड मार्क्स और आप ज़रूर गवर्नमेंट जॉब आपका हो. एंड दिस इज़ माई एम फॉर ऑल ऑफ यू विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन. पहले बताइए ये पियाजे का पूरा नाम क्या है. राइट, द फुल नेम इज़ जीन पियाजे. जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में हमेशा बात करी है. कॉग्निटिव मतलब दिमाग, ठीक है, दिमाग के विकास के बारे में बात करी है. तो उसने जब भी बात करी है वो इनमें से किस ऑप्शन से मैच्योरिटी के बारे में बात करी है कि बच्चा जो होता है वो मैच्योर वे में सीखता है. मैच्योर कैसे, जब बड़ा होता है, लोगों से बात करता है, सीखता है, तब उसका जो मानसिक विकास है वो होता है. ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं. फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मैच्योरेशन एंड लर्निंग. सेकंड ऑप्शन है हमारा रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट. रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट का मतलब क्या होता है. रिवॉर्ड मतलब होता है कि आपको किसी ने, जैसे आपने होता है ना, आप बच्चों को बोलते हो बेटा ये काम करो फिर आपको चॉकलेट मिलेगी, है ना, आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हो. उसने कोई अच्छा काम करा, आपने कोई बहुत अच्छा काम किया, आपको बहुत अप्रिसिएशन मिल गई टीचर से, सब टीचर ने बोल दिया गुड वाओ और तुम तो बहुत बढ़िया करते हो, तुमको वो चॉकलेट भी दे रही है, XYZ कर रही है. तो व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ रिवॉर्ड. राइट. आपके पेरेंट्स बोलते हैं ये ले आ, मैं आईफोन दिला दूंगा, इतने नंबर ले आ, तो ये एग्ज़ाम क्लियर कर दे, मैं तुझे ये दिला दूंगा. व्हाट आर दे डूइंग? दे आर गिविंग यू द रिवॉर्ड दैट यू डू प्लीज़. ये आप काम करिए, अच्छा काम करिए, आपको अच्छा काम करोगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और बुरा काम करोगे थप्पड़ पड़ेगा, पनिशमेंट मिलेगी. दैट इज़ पनिशमेंट. राइट. एंड ऑप्शन सी सोशल लर्निंग. सोशल लर्निंग का मतलब ही सोशल वर्ड से निकला है. सोशल मतलब क्या? सोशल में बैठ के खाना खाना नहीं है, ठीक है, कैफ़े मत सोचिएगा, मैं आपको बताती हूँ. सोशल लर्निंग इज़ ऑफ कोर्स गेटिंग सोशल विद पीपल. आप लोगों से बात कर रहे हो, आप समाज में एक दूसरे से मिलना उठना कर रहे हो, बैठना कर रहे हो, आप चलना कर रहे हो, आप सीख रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो. सोशल लर्निंग. ठीक है. ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर. मतलब आप लोगों के बिहेवियर को देख के ऑब्जर्व कर रहे हो, उनमें से चीज़ें सीख रहे हो. ठीक है. तो पियाजे ने यहाँ पे जब भी बात करी है, इसका राइट ऑप्शन है मैच्योरेशन एंड लर्निंग. आंख बंद करके दिस इज द आंसर, मैच्योरेशन एंड लर्निंग. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में वाइगॉट्स्की थ्योरी. इन वाइगॉट्स्की थ्योरी, पहले वाइगॉट्स्की का पूरा नाम बताइए क्या है. आई टेल यू दैट इट्स लेव वाइगॉट्स्की. सोवियत साइकोलॉजिस्ट थे. चलिए, व्हाट प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अगेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कॉग्निटिव मतलब मानसिक जो विकास है. वाइगॉट्स्की के अनुसार वो किस इसमें किसका इम्पॉर्टेंट रोल है ये बताना है आपको. तो ऑप्शन ए एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी जेनेटिक फैक्टर्स, ऑप्शन बी सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन डी पनिशमेंट. देखिए वाइगॉट्स्की की जब भी बात होगी तो सोशल इंटरेक्शन के बारे में ही आंसर इसका रहता है, क्योंकि वाइगॉट्स्की हमेशा सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं. वाइगॉट्स्की कहते हैं कि वाइगॉट्स्की सेज दैट इट एम्फसाइज द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. की जो बच्चा है वो समाज से ही सीखता है, समाज से ही सीख के बड़ा होता है. तो वाइगॉट्स्की ने हमेशा बात करी है सोशल इंटरेक्शन. ठीक है, मतलब सामाजिक, जो सामाजिक है वो हमेशा वाइगॉट्स्की का ही पिन पॉइंट रहा है. प्लीज़ इसको याद रखिएगा, सीटेट में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए. कंस्ट्रक्टिविज्म. कंस्ट्रक्टिविज्म का तो वर्ड का ही मतलब ही एक, इसको हम अगर हम 2 भागों में तोड़े तो हमें समझ में आता है कंस्ट्रक्ट. कंस्ट्रक्ट का मतलब आपने कंस्ट्रक्शन देखी अपने 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 घर के आसपास, अपने आसपास कैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है. एक फ्लोर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, होता ही नहीं ऐसा, है ना. दिल्ली में 4 फ्लोर्स है, अदर सिटीज़ में आप जहाँ से भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आई डोंट नो कितने फ्लोर्स का है. जैसा भी तो आपने देखा ना, घर बनते हुए, बिल्डिंग्स बनते हुए देखिए, ऑफिस बनते देखा. याद करिए कंस्ट्रक्ट होता है. कंस्ट्रक्ट कैसे होता है? आपने एक बेस बनाया, उस पर आपने धारणाएं बनाई, तो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो. ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कंस्ट्रक्ट
Constructivism in learning suggests that A. Knowledge is passively received. Option B. Knowledge is constructed by learners. Option C. Learning is a response to stimuli. And option D. Learning happens through punishment. The right answer is knowledge is constructed by learners. भाई लर्नर ही तो सीख रहा है, नॉलेज उसी से तो उसको मिल रही है, वो कंस्ट्रक्टिविज्म से सीख रहा है, ठीक है, वो अपने आप नॉलेज को बिल्ड कर रहा है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, वो एक्सपीरियंस बना रहा है, उसके जैसे जैसे रोज़ के एक्सपीरियंस हो रहे हैं वैसे वैसे उसकी रोज़ की लर्निंग बढ़ती जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये कहता है कि विच टाइप ऑफ प्ले हेल्प चाइल्ड टू डेवलप सोशल स्किल। भाई यहाँ पे एक प्ले बताइए, इनमें से चारों में से कौन सा प्ले है? सॉलिटरी प्ले, पैरेलल प्ले, कोऑपरेटिव प्ले, सेंसरी प्ले, इनमें से वैसा कौन सा प्ले है जो बच्चे के अंदर सोशल स्किल्स को डेवलप करता है? तो आप मुझे बताइए। यहाँ पे जो देखो सॉलिटरी होता है एकाकी खेल, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं एकाकी मतलब जो एकांत में, मतलब अकेले इंडिविजुअल, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। पैरेलल में क्या हो रहा है कि बच्चा काम भी कर रहा है, अपने काम पर फोकस भी है और वो लोगों से बात भी कर रहा है। कोऑपरेटिव में वो सिर्फ लोगों से बात कर रहा है और लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है और उसी में सीख रहा है, ठीक है। और सेंसरी में वो अपने सेंसरी मतलब अपने सेंसेस से सीख रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है सोशल स्किल्स कौन सा प्ले हेल्प करता है? दैट इज कोऑपरेटिव प्ले, राइट। कोऑपरेटिव प्ले इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन विद अदर्स, फॉस्टरिंग सोशल स्किल्स एंड टीम वर्क। मतलब फॉस्टरिंग मतलब उसको बढ़ावा मिलता है, उसको अपलिफ्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हु प्रपोज्ड द हिरार्की ऑफ नीड्स? वेरी नाइस क्वेश्चन। कॉमर्स स्कूल में भी कॉमर्स बच्चों ने ज़रूर पढ़ा होगा इस थ्योरी का, अगर वो उसका आंसर देखते ही समझ जाएंगे। ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी अब्राहम मास्लो, ऑप्शन सी BF स्किनर, ऑप्शन डी लेव वाइगॉट्स्की। तो उसका राइट आंसर है अब्राहम मास्लो। इन्होंने हिरार्की ऑफ नीड्स बताई थी। जैसे पहली आपकी जो स्टेज होती है वो है बेसिक नीड्स की, सेफ्टी ये चाहिए, सेफ्टी नीड्स है, और फूड वाटर शेल्टर है। फिर इस तरीके से ऐसे नेक्स्ट 5 स्टेजेस बताई। में 5th में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो ये जो है ये हमारे अब्राहम मास्लो ने थ्योरी दी थी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिरार्की ऑफ नीड्स की जब भी बात होगी तो अब्राहम मास्लो इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। ना जब भी ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात होती है तो ऑपरेंट कंडीशनिंग तो भैया इंट्रोड्यूस भी BF स्किनर ने करा है। ऑपरेंट कंडीशनिंग की जब भी बात होती है BF स्किनर इज़ द राइट आंसर। दैट्स इट, बिकॉज ही ओनली डेवलप्ड अबाउट द फोकसिंग ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट इन लर्निंग, ठीक है। फोकस जब भी बात होती है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट की, द राइट आंसर इज BF स्किनर। चलिए नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म स्कैफोल्डिंग इन लर्निंग वॉज कॉइन्ड बाय। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 90% बच्चे इसको गलत कराते हैं, क्योंकि स्कैफोल्डिंग का मतलब लोग समझते हैं वाइगॉट्स्की आंसर। मैं आपको पहले ही समझा देती हूँ, वाइगॉट्स्की ने ही जब भी वाइगॉट्स्की ही हमेशा बात होती है कि वाइगॉट्स्की ने स्कैफोल्डिंग के बारे में बहुत बात करी है, पर उसने जो थ्योरी दी है ना वो डेवलप करी है। यहाँ पे वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है द टर्म स्कैफोल्डिंग इन लर्निंग वॉज कॉइन्ड बाय। कॉइन्ड बाय मतलब क्या? वो वर्ड इंट्रोड्यूस किसने करा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है जेरोम ब्रूनर। ब्रूनर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ब्रूनर ने इसको कॉइन किया था। प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। लोग बच्चे कंफ्यूज होकर इसको 90% प्लस बच्चे इसे वाइगॉट्स्की कराते हैं। मेरे BEd स्टूडेंट्स आके मुझे बताते हैं मैम हमने तो ये बुक ये वाला आंसर टिक कर दिया था। मैंने कहा शाबाश बेटा, तुमको इतनी बार समझाने के बाद तुम्हें याद नहीं रहा कि ब्रूनर ने कॉइन किया था और वाइगॉट्स्की ने उसकी थ्योरी को डेवलप करा था। पर आप अच्छे से दिमाग में ये बात को रजिस्टर कर लीजिए, समझा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। द टर्म स्कैफोल्डिंग इन लर्निंग वॉज कॉइन्ड बाय, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, ब्रूनर। नेक्स्ट इज इंक्लूजन इन एजुकेशन रेफर्स टू। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? समावेशन। समावेशन मतलब जहाँ पर हम कहते हैं कि एक ही रूफ के नीचे सब पढ़ेंगे, ठीक है, सब कोई भी डिफरेंट
क्या भी उनको डिसेबिलिटी है क्या नहीं है, नहीं, everyone will study under one roof. There is no discrimination, no different setup, only same setup, one setup. That is called inclusion. Inclusion का मतलब होता है कि जहाँ पर integrating all students regardless of their abilities. It promotes the participation of all students including those with the disability. तो इसका राइट जो आंसर है, जहाँ ऑप्शन बी है, इंटीग्रेटिंग ऑल स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज़. अब आप ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है ए सी डी, टीचिंग ओनली हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स नहीं है, सेग्रीगेटिंग स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स नहीं है, टीचिंग इन आइसोलेशन मतलब एकांत में, अकेले में, आइसोलेशन मीन्स अकेले में, एकांत में, वो भी नहीं है. और हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है, इंटीग्रेटिंग ऑल स्टूडेंट्स regardless of their abilities. Coming to the next question, the last question of this series: at which stage do children begin to think logically about the concrete events according to a Piaget? Piaget ने 4 stages दी थी, ये प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज. तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, इसका राइट आंसर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ही इसका आंसर है, जहाँ पे बच्चा लॉजिकली कॉन्क्रीट इवेंट्स के बारे में, टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखना शुरू कर देता है. और वो 7 से 11 साल की स्टेज होती है. 7 से 11 साल उन बच्चों की एज होती है, ये आप याद रखिएगा. तो आई होप वी हैव डन अ वेरी क्विक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस. सीटेट की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है. आप इस वीडियो को 3-4 बार भले ही देखिए, आप अच्छे से रजिस्टर कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए पेपर पेन पे. और डू नॉट forget to like, share and subscribe this video, which motivates me now. It is a reward to me when you hit the like button, when